इलेक्ट्रिकल एजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ 3 फेज 24 स्लॉट 1440 आरपीएम वाले मोटर के कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग के बारे में। कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग कैसे की जाती है, तो देखिए यहाँ पे टोटल स्लॉट की संख्या जो हमारा 24 है। आरपीएम जो है इसका सिंक्रोनस स्पीड रहेगा 1500, लेकिन जो रोटर का स्पीड प्राप्त होगा वो 1440 के आसपास में मिलेगा। पोल की संख्या जो है 4 है। टोटल जो कॉइल होगा वो सिंगल लेयर की बात कर रहा हूँ। टोटल कॉइल जो बनेगा सिंगल लेयर में वो स्लॉट का आधा होता है। ठीक है, स्लॉट का आधा होता है। और नंबर ऑफ कॉइल प्रत्येक ग्रुप में बनेगा वो बनेगा 1। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ कॉइल जो है यहाँ पे 1 आया है, लेकिन इस कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग में हम लोग जो कॉइल ग्रुप का निर्माण करेंगे वो मिनिमम 2 कॉइल के द्वारा करेंगे। राइट साइड में एक बराबर होगी, देखते हैं कैसे होता है ये। ठीक है, उसको मैं समझाते जाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं कि हमारा पिच जो होता है, पिच होता है स्लॉट बटा पोल। स्लॉट हो गया 24, पोल हो गया 4, 6 का पिच रहेगा। ठीक है, तो 6 का पिच रहेगा। तो इसमें होता ये है कि हम लोग को, चूँकि हम लोग को कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग तभी निर्मित होता है जब हम 2 कॉइलों को सीरीज में इस प्रकार से करते हैं कि दोनों कॉइलों का सेंटर कह लें या केंद्र कह लें वो एक ही होता है। अब कैसे होगा ये देखते हैं। तो देखिए, कार का हम लोग का कोई भी मोटर हो जिसमें कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग की गई हो, उसमें 24 स्लॉट है और उसमें आरपीएम जो है 1440 है। चाहे छोटा मोटर हो चाहे बड़ा मोटर हो, 3 फेज का 24 स्लॉट का और 1440 आरपीएम वाला, उसमें इसी ढंग से कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होगा सिंगल लेयर में। उसमें होगा ये, पहला जो है आपका कॉइल बनेगा वो 1 से 8 का बनेगा, 1 से 8 का। तो 1 से गया ये 8 में। ठीक है, 1 से 8 में गया और 1 से 8 में गया। अब 8 से जो छोटा कॉइल रहेगा वो बड़े कॉइल से जुड़ा रहेगा इस प्रकार से कि 2 से 7 का रहेगा, 7 का रहेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं जैसे कि कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग का परिभाषा में यही निकलता है, जैसे कि यहाँ 2 कॉइल है, 1 से 8 का है बड़ा कॉइल, 2 से 7 का है छोटा कॉइल। ठीक है, छोटे कॉइल का पिच जो है 1 से 6 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ देखिए कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग में हमेशा ये चीज़ ध्यान हमेशा रखिएगा कि सिंगल लेयर कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग में जो 2 कॉइल या 3 कॉइल जितना का किनारा यूज किया गया है लेफ्ट साइड में, उसका लेफ्ट साइड में या राइट साइड में उसका डबल बीच में छूटा हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ 1 2 स्लॉट यूज हो गया है, तो यहाँ पे 4 स्लॉट छूटा रहेगा बीच में, 3 4 5 6। ठीक है, इस प्रकार से होता है। कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग की परिभाषा ही होता है कि 2 कॉइल जिनका सेंटर 1 है, केंद्र दोनों कॉइल का 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो पहला कॉइल बनाएंगे वो 2 अलग अलग साइज के कॉइल से मिलकर बना रहेगा। पहला कॉइल रहेगा 1 से 8 का, दूसरा कॉइल होगा 2 से 7 का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा कॉइल बनाएंगे फिर से 9 से लेके, अब 9 से हमको कितना होगा, एक 9 से 8 गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 से 16 का, 9 से 16 का हम करेंगे
ये बड़ा कॉइल बन गया। फिर छोटा कॉइल बनेगा 10 से 15 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो हम लोग का दूसरा कॉइल बन गया, दो छोटे कॉइल से मिलके। ठीक है, या इसको इस तरह से समझ सकते हैं हम लोग कि हम लोग का जो 12 कॉइल ग्रुप बनना था उसको कॉन्सेंट्रिक माध्यम से हम लोग दो दो के पेयर में बनाकर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि एक कॉइल ग्रुप जो हो गया ये हो गया, ठीक है, दूसरा कॉइल ग्रुप ये हो गया। एक कॉइल ग्रुप जो है वो दो कॉइलों को कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग में जोड़ने से तैयार हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा कॉइल ग्रुप हो गया। फिर यहाँ से 17 से 24 जाएगा तीसरा कॉइल ग्रुप लिए। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ से 24 पे गया। फिर 24 से यहाँ से होते हुए बड़ा कॉइल ग्रुप बन गया। अब उसके साथ हमारा छोटा जुड़ेगा, वो 18 से 23 में जाएगा। तो ये तीसरा हो गया, तीसरा कॉइल ग्रुप हो गया। तो हमको यहाँ पे 6 कॉइल ग्रुप तैयार करेंगे, टोटल 12 कॉइल का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हो गया हमारा 3 कॉइल ग्रुप तैयार। अब स्टार्ट करें। ये तो जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग में ये जो पहले हम लोग करते हैं 1, 2 और 3 कॉइल के निर्माण, ये सबसे आउटर साइड का कॉइल होता है। इनर साइड का कॉइल का निर्माण अब होगा। कैसे होगा, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, कहाँ से, 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 से ये जाएगा कहाँ, 12 में, और 6 से 11 में, 5 से जाएगा 12 में। फिर 6 से 11 में। ठीक, तो ये हो गया चौथा कॉइल ग्रुप। अब फिर जाएगा 13 से 20 में, 14 से 19 में। 13 से जाएगा ये 20 में। चौदह से 19 में। ये हमारा 5वां कॉइल ग्रुप बन गया। और उसके बाद
पांचवा कॉइल ग्रुप होंगे। उसके बाद जो हमारा ये हो गया 21 से जाएगा ये 4 में और 22 से जाएगा 3 में। 21 से 4 में, ठीक है। 21 से ये कहाँ गया 4 में। इससे 4 में और फिर लौटेगा तो ये 22 से 3 में जाएगा। ठीक है, ये छठा कॉइल ग्रुप हो। हम इस तरफ देखें कनेक्शन कैसे करते हैं, तो हम लोग देखेंगे जो कनेक्शन होता है कंसेंट्रिक वाइंडिंग किस प्रकार से होता है। तो देखिए, जब हम लोग वाइंडिंग करते हैं तो हम लोग का जो क्रम होता है 1 2 3 4 5 और इधर से 6, ठीक है। ये 6 का पार्ट है, ये 6 का पार्ट है। अब इसमें कनेक्शन हम लोग करेंगे किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसमें हमको आर फेज के वाइंडिंग को कनेक्शन करना है। तो पहला कॉइल को चौथे कॉइल से जोड़ेंगे। तो अब हमारा जब हम कनेक्शन करते हैं तो उस क्रम में कॉइल की गिनती कुछ अलग ढंग से किया जाता है। तो ये हो गया पहला कॉइल, ठीक है। ये वाला हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, तो ये हो गया छठा कॉइल। अब यहाँ कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे, तो पहला कॉइल का हम लोग चौथे कॉइल से कनेक्शन करेंगे। तो कैसे कनेक्शन होगा कि पहले का राइट जो है साइड, उसका राइट साइड के टर्मिनल कनेक्शन हम लोग चौथे नंबर के लेफ्ट साइड से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये कनेक्शन इस तरह जुड़ेगा और ये जाके आपको मिलेगा चौथे कॉइल के राइट साइड से। पहले कॉइल का लेफ्ट साइड का टर्मिनल चौथे कॉइल के राइट साइड के टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे करंट राइट साइड के किनारे में करंट किस तरह डाउन साइड में है, नीचे की तरफ है, और ये हमको यहाँ पे चौथे कॉइल में इसको अप की तरफ करना है, इसलिए इसका कनेक्शन राइट टू लेफ्ट हुआ है या लेफ्ट टू राइट कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ करंट कैसे निकलेगा, पहले नंबर के कॉइल से के बाएं साइड से प्रवेश करेगा ऊपर की तरफ, फिर उसके दाएं साइड के किनारे से जो कि 7-8 स्लॉट है उसमें से वो डाउन साइड नीचे साइड में गुजरेगा और फिर निकलते हुए वो प्रवेश करेगा 4 नंबर कॉइल के लेफ्ट साइड के किनारे में, और उसमें करंट की दिशा लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ होगी। और इस कारण से किनारे में देखते हैं पहला कॉइल के लेफ्ट साइड के किनारे में अप है तो यहाँ नॉर्थ बनाएगा, फिर उसी पहले कॉइल के राइट साइड के किनारे में डाउन है तो साउथ बनाएगा। फिर ये जुड़ा है किससे, चौथे नंबर कॉइल से, तो कॉइल ग्रुप से, तो उसमें जो है ये अप साइड में है तो ये नॉर्थ बनाएगा। और फिर यहाँ पे चौथे कॉइल के राइट साइड से डाउन हो रहा है तो साउथ बनाएगा। इस प्रकार से हम लोग का जो एक फेज में 4 पोल चाहिए होता है उसमें, तो इस प्रकार से हमारा 4 पोल तैयार हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर हरे रंग से मैंने जो नंबर डिनोट किया है वो हमारा कनेक्शन करते वक्त जो है कॉइल ग्रुप को काउंट करने का तरीका बताता है, और जो ब्लू मार्कर से जो अंक डिनोट किया गया है वो जब कॉइल वाइंडिंग डालते समय क्रम की संख्या को बताता है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे आर फेज के लिए वाइंडिंग के लिए हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट कॉइल में +3 किया तो चौथा कॉइल में कनेक्शन जुड़ गया। उसके बाद वाई के लिए सेकेंड कॉइल है
ये कौन सा है, ये वाला है। सेकेंड कॉइल के राइट टर्मिनल को फिफ्थ कॉइल के लेफ्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे तो हमारा जो है वाई फेज का वाइंडिंग कनेक्शन हो जाएगा। और सेम टू सेम इसी तरह 4 पोल उसमें भी बनेंगे। और बी वाला में बी फेज के लिए तीसरे कॉइल से, ये तीसरा कॉइल कौन, ये वाला है, इस तीसरे कॉइल से हम लोग कनेक्शन करते हैं 6 कॉइल का। कैसे, वैसे ही राइट टू लेफ्ट, मतलब तीसरे कॉइल का राइट को हम छठे कॉइल के लेफ्ट से जोड़ेंगे और सेम टू सेम इसी प्रकार से आपका 4 पोल का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग में कनेक्शन होता है। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।